असल मसला सियासत से ठीक होगा। ये सियासत के अंदर जो गंद है, इस वजह से लोग सियासत से भाग गए थे, और अब गंद ठीक करने के लिए जब हम तैयार हैं और आप तैयार हैं तो सियासत में लोग हिस्सा लें। दूसरी बात हो गई, तीसरी इलेक्शंस के करीब, जैसे एक भाई यहाँ पे बैठे हैं कराची से, आयशा मंजिल से, मतलब मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने खानदान को और सब लोगों को ये इनकरेज करें कि ये मौका है, निकलो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट दो। इनका काम ये होना चाहिए कि फोन करें, ठीक है। तीसरी बात ये, चौथी बात ये कि आप यहाँ बैठकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मालकी कर सकते हैं। मालकी ऐसे कि अब तो टेलीफोन, इंटरनेट सब इतना आसान है कि जिस महल्ले में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, उसका आप पता करें कि कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, क्या सड़कों का हाल है, और वहां पर पीटीआई के साथ मिलकर कुछ खैराती काम अगर करना है तो पीटीआई के साथ मिलकर करें। देखो, मैंने NH 250 का इलेक्शन जीता, मुझे सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, मगर मैंने तो लोगों को कहा कि देखो, तुमने तो अपने ख्वाबों को वोट दिया था, मुझे दिया था, मैं मशकूर हूँ, मगर तुमने तो अपना एक ड्रीम किया था, ख्वाबों को वोट दिया था, तो वो ड्रीम कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो। मैंने मेरा 52 स्कूल है, 52 स्कूल में से 10 स्कूलों की मरम्मत की हमने, लोगों से अपने पैसे डाले, लोगों से पैसे लिए, और 52 स्कूलों में से 10 स्कूलों की मरम्मत की। एक बड़े स्कूल का काम उठाया, बड़ा काम उठाया, जिसका खर्चा 3.5 करोड़ रुपए है। रेलवे स्कूल है एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको उठाया, साद रफीक को तैयार किया, सारा खर्चा हम उठाएंगे, रेलवे स्कूल को रिहेबिलिटेट करेंगे। गिरा पड़ा स्कूल है, मगर हमने कहा कि यार, ख्वाब देखा था ना, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, हुकूमत में नहीं है, उसके बावजूद कर सकते हैं। हमने जनाब वहाँ पर 15 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जिनको पानी सही नहीं मिलता, वो कम से कम RO प्लांट्स के जरिए उनको पानी वो मिले जो मिनरल वाटर टाइप का है। हमने वहाँ 5 सस्ते तंदूर खोले, 4 पुराने हैं, हमारी पीटीआई चला रही है, कभी आज तक बंद नहीं हुआ 5-6 साल से। वहाँ 5 सस्ते तंदूर खोले, जिसमें 5 रुपए में एक बोल दाल का और सालन का और 2 रोटियां देते हैं, 5 रुपए में। वो 25 रुपए हमें पड़ती है, मगर 5 रुपए में इसलिए देते हैं कि जाया ना हो और लोग इज्जत के साथ कोई चीज लेकर घर जाए। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप और अब तक रमजान पैकेज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि इन 2 सालों में सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, मगर 2 करोड़ रुपया तकरीबन हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और 2 करोड़ रुपया अगले साल भी खर्च कर लेंगे। और कैसे? आप जैसे मुखैर लोग तैयार है ना, लोगों को पता चल जाए ये सही काम करेगा, फिर पाकिस्तानी के जेब जो है ना, वो फौरन जेब में हाथ डालता है, चाहे एबी हो, चाहे शौकत खानून हो, चाहे आरिफ अलवी हो, लोगों को यकीन आ जाए कि धोखा नहीं देगा, जरदारी पैसे लेने जाएगा, उसको मिलेंगे। और खान साहब को देखो, मुझे सुना रहे थे पिछले दिनों कि उनको शौकत खानम के जो आखिरी स्टेज थी, उसमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, और उनको पूरा साल लगा था 1 करोड़ जमा करने में। मगर जब बंदे की क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना, तो अभी जब उन्होंने शौकत खानम के लिए वो बैठे थे, 3 घंटे में शायद 75 करोड़ रुपया मिला। अब मैं आपसे कह रहा था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मालिकी कर सकते हैं, मगर फिर आखिर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ रहकर हम जैसे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए फंड जमा कर सकते हैं। अब जहाँ आ रहा था ना, मेरी समझ में नहीं आया कि खान साहब से क्या कहूँ। इनके साथ बात तय थी, अच्छा, और मैं जाता हूँ, मैं कभी फंड्स की अपील नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे आपका दिल चाहिए, और जब आपका दिल मेरे साथ होगा तो फंड्स आए ना आएंगे। मुझे फंड्स की इतनी जरूरत नहीं है जितने आपके दिलों की। पाकिस्तान को आप चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए, फंड्स बाद में अपने आप और मैं हमेशा यही करता हूँ। मगर अब आ रहा था तो मैंने खान साहब को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा क्या तुम्हें तो क्या रहा है यहाँ पर, तुम कैसे जा रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं फंड भी लेकर आऊंगा। तो मैंने उनसे ये कह दिया, उस वक्त उनका मैं इनसे वादा कर चुका था और ये भी कह रहे थे कि आना जरूरी है, तो मैंने उनसे कह दिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ NH 246 के लिए और उसके अलावा कैंट बोर्ड के इलेक्शन हैं, सबके लिए मैं आपसे अपील भी कर रहा हूँ कि आपसे फंड्स भी चाहिए और आपको देना चाहिए। और इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहा हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है
कि पाकिस्तान के हालात बदलने लगेंगे। और उसकी एक मिसाल आपको दे दूं, बड़े मजे की मिसाल है, कल भी मैंने दी कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और बस डेंटिस्ट की कितनी इनकम हो सकती है ना, गाड़ी खरीदने और बेचने वालों से तो कमी होती है। तो मैं जब असेंबली में गया तो आपको ताज्जुब होगा कि मैं एक मामूली डेंटिस्ट, टैक्स के हवाले से मैं पाकिस्तान का उस असेंबली में 10वां बड़ा टैक्स पेयर। इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, उनकी बुराई है जो हमजा शरीफ और शाहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नाम लेते जाइए ना, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े मगरमच्छ। मैं समझता हूँ अगर 272 की असेंबली है तो कम से कम 271 मुझसे ज्यादा रईस होंगे और टैक्स देने में मैं 10वें नंबर पर था। इसी तरह से सिंध से जो गए तो उसमें मैं दूसरे नंबर पर था, एक हिंदू था टैक्स देने वाला और एक मैं था। तो ये लोग तो हर लेवल पर चोरी करते हैं, हर लेवल पर कोई चीज नहीं छोड़ते। मुझे कल परसों किसी आईबी वाले ने बताया, एक तो आयान अली का नाम आपने सुना है ना, उसका तो नाम आईबी वाले ने मुझे बताया कि ये इसका 98 ट्रिप था, 98 ट्रिप था। मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये इस तरह से क्या, और 5 करोड़ रुपया वो हर मरतबा ले जाता और उसको 4% मिलता था इस कैश को ले जाने, 4%, और वो जरदारी साहब के पैसे वो बाहर ले जाते। अब ये गरीब का पैसा जा रहा है ना, मेरा दिल गद करता है मगर हिम्मत नहीं पड़ती कि गला घोटने ना, दिल तो बाकी यानी जो बच्चों के अमवात के जिम्मेदार हैं, जो कराची शहर और सारे पाकिस्तान में इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। तो भाई साहब बहुत शुक्रिया, सारी बातें मैंने आपसे कर दी, वक्त भी ज़्यादा हो गया होगा, भूख भी लग रही होगी, मगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। सर, ये तमाम सियासतदानों को गला घोटने के लिए दांत तोड़ गया, इनकम भी होगी तो दांत भी टूट जाएंगे, तो वो किसी काम अच्छा, मैं इंडिया गया तो इंडिया से जाकर मैं वापस आया तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस धरने में मुझे क्या सिखाया। मैं धरने में बैठा रहा, मेरी जो कमाई है वो जाहिर है मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी कमाई नहीं होगी, तो बहुत कम होगी। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार मुझे यहाँ पे बैठकर ये एहसास हुआ कि मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी कितनी कम है। तो उसने कहा तुम मेरी बात नहीं कर रहे, अपनी कर रहे मगर ये कि वाकई यानी एहसास ये हुआ कि यार बड़े कम में गुजारा हो सकता है। तो और फिर जब हिंदुस्तान से वापस आया तो मैंने कहा यार और कमाई को मैं छोड़ूं, ये काम ज़्यादा करूं। तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, मुझे मौका दिया, मैंने शायद अपना रिस्क अपनी ज़िंदगी के साथ से ज़्यादा जमा कर लिया है शायद। तो बस तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मज़ीद रिस्क के पीछे कम भागूं और काम के पीछे ज़्यादा। बहुत